रामचंद्र जो है वैशाख मास में आए। वैशाख मास में? हाँ, चैत वैशाख मास हुँ, में हुँ। है। और यहाँ जो है कार्तिक मास में कार्तिक अमावस्या को ये जो है दिवाली मना रहे हैं। तो ये तो माने कंट्राडिक्शन है। फ्रॉड फ्रॉड लग रहा है। कंट्राडिक्शन है, हुँ, विभेद है इसमें। हाँ। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब अपने घर लौटे, आए, है ना, मिलने के लिए, तो उस समय वहाँ के लोगों के द्वारा दीपों से स्वागत किया गया। दीप ऐसा जलाकर। हाँ, दीप जलाकर, ऐसा मान्यता है। हाँ, हाँ। नमस्कार, जय भीम, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। अभी हम बौद्ध विहार में उपस्थित हैं, हमारे साथ कर्ण सर। बौद्ध विहार कणसर में उपस्थित हैं और हमारे साथ बौद्ध भंते जी हैं। और तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भंते प्रज्ञा प्रसाद उर्फ राम बच्चन सिंह, पूर्व प्रचार जनता कॉलेज लोहाई। जी। तो अभी वर्तमान दिवाली का समय है और बहुत माने बड़ा तबका इस दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा है। और कहीं न कहीं एक जो दूसरा तबका जो बुद्धिज़्म है, वो कहता है कि नहीं, ये चोरी से लिया गया है। जो त्योहार है दीपावली, वो चोरी से लिया गया है। असल में ये दीपदान उत्सव है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह जो है बौद्धों का त्योहार है। बौद्धों का त्योहार नहीं, बौद्धों का पर्व पर्व है। है ना? त्योहार क्यों नहीं है? त्योहार त्योहार मीन्स माने हरना होता है। हुँ, और बौद्ध हारे नहीं, हुँ। है ना? बौद्ध का पर्व होता हाँ। है ना? इसलिए तथागत भगवान बुद्ध हुँ, अपने 45 वर्षों में जहाँ-जहाँ भी देशना दिए थे, यानी 84,000 देशनाएँ दी थी, है ना? उन 84,000 देशनाओं को संकलित करके, है ना? सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्कंद स्तूप बनवाए। हुँ। उन स्कंद स्तूप पर शिलालेखों पर उनकी माने उपदेशों को अंकित कराए। अंकित करा है। लेकिन जब उनको सूचना मिली कि सभी स्कंद स्तूप जो हैं तैयार हो गए हैं, तो उस समय उनकी राजधानी जो है पटना में थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। पहले पाटलिपुत्र था, हुँ, अब हुँ। पटना हुआ। तो पाटलिपुत्र में मैंने थी। तो उन्होंने इसी दिन यानी कार्तिक अमावस्या के ही रोज सभी स्तूपों पर एक सूचना दिए, नोटिस दिए कि सभी स्तूपों पर एक साथ, है ना, दीप उत्सव मनाया जाए। जी, जी। एक साथ दीप जलाकर उसका उद्घाटन किया जाए। इसलिए कार्तिक अमावस्या के दिन ही इस सभी स्तूपों का माने ये उद्घाटन किए। क्यों? क्योंकि उनके पावन स्मृति में, तथागत बुद्ध के पावन स्मृति में ये स्तूप बना करके और उसी रोज उद्घाटन कर ये दीपोत्सव मनाने का कार्य किए। तब से बौद्धों द्वारा यह पर्व माने मनते आ रहा है, मनाते बौद्ध लोग मनाते आ रहे हैं। उस रोज अपना ये जो दीप जलाकर मिठाइयाँ बाँटकर खुशियाँ बाँटते हैं, खुशियाँ बटोरते हैं। यही यही बात है। तो आपका कहना है कि जो त्योहार है माने तुम्हारी हार है। हुँ। तो ये माने जितना हमारा बहुजन समाज ये पर्व त्योहार मनाता है, तो हमारे माने कैसे हार हुआ? जो त्योहार कह रहे हैं कि त्योहार मतलब हार है, तो हुँ। कैसे हुआ? त्योहार का मतलब भारे होता है। हाँ, हाँ, तो उसको तो थोड़ा अब उसको मैंने देखिए, सबसे पहली बात है कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए, है ना? महापुरुष हुए, महापुरुष किसको कहेंगे? भगवान किसको कहेंगे? हैं? भग इति राग, भग इति द्वेष, भग इति जो है मन, जो सबके ऊपर कमांड किया हो, सबके माने जो दोष रहित हो, जो निर्मल हो, जो स्वच्छ हो, उसी को ना हम भगवान कहते हैं। जो हमको कुछ देता हो, हमको दिए, तथागत बुद्ध ने उपदेश देकर ये रास्ता देकर, मार्ग देकर इस दुनिया को, पूरे दुनिया को एक जीने का अच्छा कला दिए, है ना? इसलिए हम लोग इस पर्व के रूप में इनके द्वारा दिए गए वचनों को मानते हैं, उपदेशों को मानते हैं और इनके मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन भगवान बुद्ध यानी तथागत बुद्ध का उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान देखिए, ऐसे तो दंत कथा में ये बात आती है, लेकिन मैंने ये कोई हम मैंने इसका
एविडेंस हमारे पास नहीं है। जो एविडेंस है उसी उसके अनुसार मैंने बताया। हाँ। लेकिन कुछ लोग मन का कथन है कि उस रोज़ कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध के आगमन के अच्छा, ऊपर है ना, ये दीप माने जलाया गया था। है माने ना? कपिल वस्तु में उनका आगमन हुआ था जब वो बुद्ध बन चुके थे। हाँ, जब उनको जब ज्ञान वो प्राप्ति ज्ञान हो प्राप्त हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जब लौटे थे अपने गृह में, कपिलवस्तु ही राजधानी थी। तो उस समय है ना, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब अपने घर लौटे, आए, है ना, मिलने के लिए, तो उस समय वहाँ के लोगों के द्वारा दीपों से स्वागत किया गया। दीप ऐसा जलाकर। हाँ, दीप जलाकर, ऐसा मान्यता है। हाँ, हाँ। हाँ, तो जैसे कहा जा रहा है कि उस दिन लक्ष्मी का पूजा है। जो दीपावली है उस दिन लक्ष्मी का पूजा होता है। इधर भी लोग कहते हैं कि जो राम है जो लंका से माने रावण को हराकर वो जब अयोध्या में लौटे तो उनकी खुशी में दीप जलाया जाता है। देखिए, जो भी बातें हो, जब हम धर्मशास्त्र से लेते हैं तो उनके धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, यानी रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जो है वैशाख मास में आए। वैशाख मास में। हाँ, चैत वैशाख मास हुँ, में हुँ। है। और यहाँ जो है कार्तिक मास में, कार्तिक अमावस्या को ये जो है दिवाली मना रहे हैं। तो ये तो माने कॉन्ट्रडिक्शन है, फ्रॉड फ्रॉड लग रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन है, हुँ। विभेद है इसमें, हाँ, हाँ। है ना? तो इसको हम कैसे, जब हम तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो खरा नहीं उतर रहा हुँ, है, हुँ। चलो, तो इसलिए ये टोटली जो है हम इसको सही नहीं मानते हैं। जब तक आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है, आज का युग जो है तार्किक युग है। हुँ। अग कोई भी कार्य जो है हम 200 फीट नीचे की बात जानते हैं, हम चंद्रमा पर जानते हैं, तो ये सब तर्क के आधार पर हम पता नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोगों को मध्यकालीन में शिक्षा से वंचित रखा गया। लोगों को शिक्षा नहीं दिया गया। जो लोग माने शिक्षा कुछ ग्रहण करते थे, तो उनको माने कान में या उनको जो है जिह्वा माने हुँ, काट हुँ। ली काट जाती लिया थी, जाता है। है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए शिक्षा के अभाव के चलते, तो शिक्षा के अभाव के चलते मैंने बहुत सारी चीज़ चली गई। शिक्षा के अभाव से मैंने जो है बीत के अभाव से शिक्षा बिनु मति गई, मति बिनु गति गई, गति गति बिनु बीत के अभाव से लोग गुलाम हो गए, है ना? तो आज भी हम, जब हम अपने बात को स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते हैं, तो हम किसी का गुलामी नहीं जी। जी। लेकिन ये जो है हमको स्वतंत्र चलने के लिए बाबा साहब ने अपना संविधान में अधिकार दिए, जिसके बदौलत आज हम कुछ कह सकते हैं। मतलब कि जो ये त्योहार है, बहुजनों की हार है। दूसरी क्या ये जो पर्व है त्योहार है जो दीपावली, क्या बहुजनों को मनाना चाहिए? दीपावली तो बहुजनों को नहीं मनाना चाहिए, बहुजनों को जो है दीप उत्सव मनाना चाहिए, दीपदान नहीं, दीप उत्सव, है ना? दीपोत्सव मनाना चाहिए। लेकिन जानकारी के माने अभाव में लोग नहीं जानते हैं। धीरे-धीरे सब लोग जान जाएँगे, जागरूकता आ रही है, और आगे जो भारत जो है पुनः बुद्धमय की ओर बढ़ रहा है। समय तो लगेगा, लेकिन पुनः बुद्धमय भारत बनेगा। इसलिए बनेगा कि जहाँ कहीं भी हमारे देश के लोग जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, यहाँ के पूंजीपति वर्ग हो, नीता तो अंबानी भी गई हाँ, थी, नमो बुद्धाय तो कह रही थी। कहते हैं लोग, या कहती हैं हुँ, हुँ। कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। हम बुद्ध के देश से आए हैं। अभी बुद्ध के देश को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग हुँ, बहुत माने देश हैं, जो अभी आपको हम बता रहे हैं कि जैसे हिंदू ईसाई लोग हुँ, वेस्टिगन सिटी के ओर नमन करते हैं, मुस्लिम लोग मक्का मक्का मदीना की मदीना। ओर नमन करते हैं, हुँ, है ना? ये सिख लोग हरविंदर गुरु साहब की ओर नमन करते हैं। उसी तरह अन्य देश के लोग भारत की ओर नमन करते हैं, भारत की ओर चेहरा कर कर। चेहरा करके भारत को नमन करते हैं, यानी बुद्ध को नमन करते हैं। और जहाँ भी लोग जाते हैं वहाँ ये जो है भारत को तो बताते हैं लोग कि हम बुद्ध के देश से हैं, हम बुद्ध चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। यह जो है मार्ग जो है शांति का मार्ग है। ये जो मार्ग है निर्मल है, स्वच्छ है, सबको शांतिमय संदेश देने वाला है, सबको सुखी और आगे बढ़ने और विकास का मार्ग है। तो क्या आपको लगता है कि जो आप इतना काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमारा जो देश है, वो जल्द बुद्धमय बन जाएगा? देखिए,
जल्द हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन जिस गति से चल रहा है ना? वो करवा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे-धीरे सब लोग जान जाएँगे, अपनी माने इच्छा को व्यक्त करेंगे, सच्चाई को जान करके आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित है कि भारत जो है बुद्धमय होगा। होगा। जी।